15 अगस्त है और आप एक आज़ाद देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली? तो क्या है इस आज़ादी के पीछे की कहानी और कुछ ऐसे नाम जो किताबी पन्नों में सिर्फ दबे रह गए? इंडिया की आजादी के सफर में कई महान योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। क्या हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे सिर्फ बड़े नेताओं को ही जानते हैं? इस महान आंदोलन में कई नाम ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ गए हैं। आज हम आपको कई ऐसे नामों से रूबरू कराएंगे जो इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ गए हैं और कई ऐसे अनसुने हीरोज की कहानियां जो आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं। किताबों में छुपकर बैठे हैं वो नाम जो अपनी पहचान से अधूरे रह गए, लेकिन उनकी कुर्बानियों ने देश को आजादी का तोहफा दिया। जलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक योद्धा थी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रानी के रूप में अंग्रेजी सेना का सामना किया और उनके शौर्य ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को एक नई रेखा दी और अंग्रेजी फौज को चकमा दिया। लेकिन आज कितने लोग जलकरी बाई को जानते हैं? जलकरी बाई को रानी लक्ष्मीबाई का हमशक्ल भी कहा जाता था। उन्होंने 1857 की क्रांति में महारानी का साथ दिया था और उस महासंग्राम में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में खो चुका है। जलकरी बाई का यह बलिदान आज के भारत के इतिहास के लिए अमूल्य अंश है। तो ये थी एक अनसुनी कहानी जलकरी बाई की। नॉर्थ ईस्ट भारत की मिट्टी में कई ऐसे अनमोल रत्न छुपे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपने देश को प्यार किया है। और एक ऐसी वीर थी कनकलता बरुआ सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनी थी। अंग्रेजी फौज के सामने भारत देश का तिरंगा लहराने का सपना लिए वो आगे बढ़ती रही और अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग। कनकलता बरुआ का नाम आसाम के हर घर में लिया जाता है, लेकिन वहीं देश के अन्य हिस्सों में उनका नाम इतना प्रचारित नहीं है और ये हम सबके लिए एक शर्मनाक बात है। कनकलता बरुआ का ये बलिदान देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। तो ये थी कनकलता बरुआ की एक आत्मकहानी। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में, जहां एक और अनसुने हीरो ने अपना सब कुछ त्याग दिया। नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया अंग्रेजी फौज के खिलाफ लड़ाई। ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर उन्होंने गोरिल्ला युद्ध लड़ा और अंग्रेजी सरकार के सामने एक समस्या बन गए। अलूरी सीताराम राजू का यह त्याग और यह हिम्मत भारत के इतिहास में एक अमर कहानी है। तो ये थी अलूरी सीताराम राजू की अनसुनी कहानी। पीर अली खान बिहार के वीर योद्धा 1857 की क्रांति के पहले शहीदों में से एक है। पटना के एक छोटे से मोहल्ले में जन्मे पीर अली खान एक खिताब बांधने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उनके सपने थे वो भारत को अंग्रेजी शासकों से आजाद करवाना चाहते थे। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने 50 लोगों का एक समूह तैयार किया और अंग्रेजी शासकों पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपने साथियों का राज नहीं खोला और इतना अत्याचार सहने के बाद भी उन्होंने अपने देश के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। पीर अली खान का यह बलिदान उन्हें बिहार में तो यादगार बनाता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में उनका नाम अभी भी कम ही सुना जाता है। भारत को एक सोने की चिड़िया कहा था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेजी शासकों ने देश को अपने अत्याचार के नीचे दबा दिया। हर तरफ भुखमरी, गरीबी और अत्याचार का मंजर था। लोग अपने ही देश में पराये हो गए थे। खेतों में फसल उगती थी, लेकिन पेट भारत के लोगों का नहीं, अंग्रेजी शासकों का भरता था, जो हमारे देश को अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए। लोगों को अपनी ही जमीन पे अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था। उनके सपने छीन लिए गए और उनके आंसुओं को कुचल दिया गया। बच्चे भूख से बिलखते थे और उनकी माओ के पास अपने लाल को पिलाने के लिए दूध भी नहीं हुआ करता था। आजादी का ये सफर लंबा था और हमारी मिट्टी में गुलामों की चीख की गूंजती आवाज सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन इस मिट्टी में कुछ ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो उनका खून खौल उठा। ये वीर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी माँ को आजाद कराने का सपना देखने लगे। ये सपना था आजाद भारत का, जहाँ हर कोई लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। ये सपना देखने वाले कुछ ही लोग थे और इनके इरादे पत्थर से भी मजबूत थे। सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने अपने जीवन का यही उद्देश्य बना लिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भारत की आजादी। और ये सफर आसान नहीं था और ये सफर खून से लिखा गया था, आंसुओं से सींचा गया था। ये वीर जानते थे इनका सफर मौत के साए से होकर गुजरेगा, लेकिन उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। और भगत सिंह ने कहा था, आजादी की तलवार उन्हीं हाथों में अच्छी लगती है जो हाथ खून से रंगे हों। और फिर उसी तलवार से उन्होंने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा और जिसमें एक तरफ उनका जुनून था और दूसरी तरफ अंग्रेजी शासकों का जुल्म। ये वीर हमें ये याद दिलाते हैं, ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक जुनून था, जज्बा था जो हर भारतीय के दिल में जाग उठा था। जहाँ भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना हंसी हंसी फांसी का फंदा चूमा, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली अपने खुद पर चलाई और अपने साथ आजाद सबको मिट्टी में मिलने नहीं दिया। लेकिन ये वीरों की कुर्बानी ने अपने परिवार को ही नहीं पूरे देश को रुला दिया। माओ ने अपने लाल खो दी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गुरूर, क्योंकि उनके बेटे ने अपने देश के लिए जान दे दी। उनकी शहादत ने हमें एक आजाद भारत दिया, जहाँ हम अपने सपने सजा रहे हैं। जब भी आप तिरंगा देखते हैं तो याद रखना, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि वो लाखों वीरों की कुर्बानी है जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें उन वीरों की वजह से मिली है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस देश को आज़ाद कराया। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये दास्तान है उन वीरों की जो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ गए। ऐसे वीरों को हमारा सत सलाम है। जय हिंद, जय भारत।